पहले के प्रोग्राम की शुरुआत करने अच्छा रहता है कि हम प्रोग्राम का नाम ऊपर वाले के आवाज़ से शुरू करें। तो मैं क्योंकि हम विमेन का अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया फरूक साहब। अब वैसे भी लगता है कि ऊपर वाले के नाम से शुरू हो गए तो बाबरकत प्रोग्राम होगा और आप सबकी मौजूदगी तो वैसे ही बाबरकत है। तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। कहते हैं ना, अंधेरों का अपना एक खौफ होता है, मगर एक छोटा सा दिया अंधेरे को उजालों में बदल देता है। जैसे अमावस की रात में दिवाली में जलने वाले दिए जगमगा सारी रात जगमगा होती है और मौसम और हालात एनवायरनमेंट का रंग रूप ही बदल देती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे बारिश का पानी का कोई रंग नहीं होता, मगर फिजा को रंगीन बना देता है, खुशगवार बना देता है। आप लोगों की आज यहाँ आमद, आपकी मौजूदगी IIC की फिजा में एक नई रूह, एक नई खुशबू बिखेर रही है। वो हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार लग रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। वेलकम, खुशामदीद। आज की ये महफिल, ये गैदरिंग IIC की हिस्ट्री में, तारीख में एक नया चैप्टर, एक नया सफ़ा लिखेगी। पहली मरतबा मिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, प्रेसिडेंट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने सिर्फ सेंटर की ख्वातीन को और ख्वातीन मेंबर को एक साथ खास मुलाकात के लिए बुलाया है। जाहिर है कि उनका इरादा कितना मजबूत है। ख्वातीन को लेकर ये मुलाकात कोई आम गुफ्तगू नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंजर है जहाँ आपके ख्याल, आपकी राय और आपके जज्बात सीधे प्रेसिडेंट साहब तक पहुँचते हैं। प्रेसिडेंट साहब का मानना है या उनका ये बिलीव है कि किसी भी इदारे की तरक्की उस वक्त मुकम्मल होती है जब उसमें ख्वातीन की हिस्सेदारी बराबर की हो। उनका मानना है कि औरत वो आईना है जो बेहतरीन सुझाव, मशवरा और नई सोच को पेश करती है, दर्शाती है। आज की ये मुलाकात, इंटरेक्शन इसी ख्याल का इजहार है कि IICC की बेटरमेंट के लिए आपके मशवरे में सबसे अहम रोल होगा। ये मुलाकात सिर्फ सवालों और जवाबों तक महदूद नहीं होगी, बल्कि मुस्तकबिल के लिए नए इरादे, नई मंजिलें और नए रास्ते और दस्तूर बनाएगी। हम सब मिलकर इस नई सोच का खैर मकदम करते हैं। एक बार प्रेसिडेंट साहब के लिए, उनकी सोच के लिए जोरदार तालियां बजा के हम उनका वेलकम करते हैं। आई विश कि आज की ये गुफ्तगू वो नई रोशनी निकाले IICC के मुस्तकबिल को, और वो भी इसी तरह रोशन हो। कोशिश तो हम सब बहुत करते हैं कि अच्छा काम करें, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और हम चाहते हैं। और ख़ास तौर से जब वुमेन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो उसका एक अलग ही रंग होता है। कहते हैं ना कई बार कि गलती नहीं होती लेकिन कुछ हो जाता है। दिए अक्सर बुझ जाते हैं तेल की कमी से। हर बार कसूर हवा का नहीं होता, तो हर बार कसूर हमारा भी नहीं होता। कोशिश हमारी जारी रहेगी, आप लोगों का साथ चाहिए। मैं सलमान खुर्शीद साहब, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपनी इस विजन को, अपनी इस सोच को आगे किया कि विमेन्स को जो है एक मकाम देना चाहिए, एक एम्पावरमेंट देनी चाहिए। ये एक हिस्ट्री है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ IICC एक वुमेन सेक्रेटरी है।
और भी जिम्मेदारियां जो हैं वो उन्होंने अपनी काबीना की लेडीज़ को दे रखी है। बल्कि मैं बिल्कुल नहीं झिझकूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट और आपकी वुमेन आर्मी जो है बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है, जो आप लोगों को नज़र भी आएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा। एप्रिसिएशन जो है वो एक मॉरल भी बढ़ाता है और थोड़ा आदमी काम करने की हिम्मत भी होती है। सर ने जब इलेक्शन हो रहा था उसी वक्त अपने इजहार किया था कि मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रेसिडेंट बने तो एक लेडी प्रेसिडेंट बने। और सर आपने उस फील्ड में काम भी बहुत किए हैं, आपने प्रमोट भी बहुत किया है। सच मायने में आपका योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। ये आपकी वुमेन आर्मी कभी आपको लेट डाउन नहीं होने देगी, चाहे रात हो या दिन, अपनी जान लगा देंगे हम आपको और सेंटर के नाम को ऊंचा करने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए। आखिर में मैं बता दूं बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सब रास्ते में, आज पता नहीं क्यों ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है, लोग रास्ते में हैं। क्योंकि हमें ये लग रहा था कि सब ने हमसे प्रॉमिस किया है और सर ने कहा कहाँ है। तो लेडीज़ अपना प्रॉमिस पूरा करती हैं, कुछ घर की जिम्मेदारियाँ, कुछ और उलझने, कुछ मैंने कहा ना कि कभी कभी हवाओं का भी कसूर नहीं होता है। तो रास्ते का ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी लोग ज्वाइन करेंगे। कुछ हमारे जूम पर भी लोग हैं, मैं जूम पे जो हमारी ख़वातीन और जो हैं उनका भी इस्तेमाल करती हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सब के प्रोग्राम के शुरू होने से पहले सलमान साहब की एक और वुमेन आर्मी की लेडी शमामा कुछ आपसे शेयर करेंगे। शमामा अहमद, पूरा नाम है। शुक्रिया कहकशान, शुक्रिया बहुत बहुत। रिस्पेक्टेड सर, मेरे सारे कलीग्स, पीओटी मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट सर, ईसी मेंबर्स और मेरी सारी दोस्तें और मेरी सब बहनें, अस्सलाम वालेकुम। जैसे भी कहकशा बहन ने कहा कि आज मुझे लगता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस, कि आज पहली बार हम लोग को एक मौका मिला है कि हम अपने सेंटर को कैसा देखना चाहते हैं। अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि जैसे सेंटर में कुछ होता नहीं है, सेंटर में आजकल क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेल हाउ वी वांट आवर सेंटर टू बी। हम कैसे अपने सेंटर को बनाना चाहते हैं, कैसे अपने सेंटर को देखना चाहते हैं। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ये एक मतलब एक क्या कहना चाहिए, वुमेन एम्पावर सेंटर बने और हमारे जितने मसले मसाइल हैं वो सब यहीं से ही हल हो जाए। एक जैसे कहते हैं ना, एक आइकॉनिक, एक सिंबॉलिक एक जगह बन जाए, इसका लोग एग्जाम्पल दें। अगर कोई मसला हम लोगों को होता है, जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ किसी और तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग कुछ अपने रिलीजन के ऊपर हमें कुछ मसले मसाइल का एडवाइस लेना है या फिर हमको कुछ लीगल एडवाइस लेनी है, तो वी शुड ऑलवेज लुक अप टू द सेंटर कि मेरी यहीं से ये सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। वी कैन स्टार्ट अ लीगल काइंड ऑफ अ सीरीज ऑल्सो, एक लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी आप लोग आपके सजेशंस लेंगे, मैं सिर्फ अपने जो 2-3 पॉइंट्स मेरे दिमाग में है मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ, आपसे बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग अपना कुछ भी किसी भी तरह, जैसे हम लोग को नहीं मालूम है कि इंडियन लॉज में हमारे पास अपने कितने हुकूक हैं या हमारे अपने रिलीजन में हमारे पास कितने हुकूक हैं, तो उस तरह की वी कैन स्टार्ट अ लेक्चर सीरीज है। और जैसे कि किसी की शादियाँ वगैरह होती हैं गरीब बच्चों की, तो हम लोग अकेले करते हैं उनकी मदद। अगर हम लोग सब मिल के थोड़ा थोड़ा सा भी डालेंगे तो इट कैन बी अ गुड मनी और हम लोग बहुत अच्छी तरह से खिदमत खल्क भी कर सकते हैं। आप अगर बात करें जैसे आजकल का टाइम जो है वो स्टार्टअप्स का टाइम है, आजकल का टाइम है एम्पावरमेंट का टाइम है। हम लोग एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि मेरे सामने बैठी हैं मिसेस रियाज रिजवी, शी इज अ सीनियर मेंबर और प्लीज अ क्लैप फॉर हर एंड शी इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। तो एक अगर इनका एक लेक्चर हो जाए तो आई एम श्योर कि हमारी जो घर की बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको शी विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड देम, शी विल बी मोर देन हैप्पी टू मेंटर देम। ऐसे ही सबिया की हैं
Sabiha Tadwai is here now. She is also an entrepreneur. एक हमारी youngest star है. Kashish, where are you? Kashish is the youngest star. She is also looking after so many pharmaceutical. You have your own manufacturing and factories. तो ये सब इतनी हमारी इतनी एंटरप्राइजिंग वुमेन है. यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं. प्रोफेसर हाशिया हैं, प्रोफेसर आसिया हैं, एक और प्रोफेसर से मिली अभी. और there are so many women. We all are so empowered in ourselves, and we are ready to give back to the society. And I think this is the best platform जहाँ पे हम लोग कुछ दे सकते हैं. हम लोग बस एक मौका चाहिए. मौका सब दे रहे हैं हमें, तो हमें बस अब उसको एक तरह से इसको फॉर्मलाइज करना है. कैसे करना है तो we'll all discuss it कि हम किस तरह से छोटे छोटे अपने सेल्स बना सकते हैं. जिस तरह से हम करें, जैसे कि कॉन्सेप्ट था, हमने उसको फ्लोट भी किया था फरवरी में. एक राउंड टेबल हमने किया था यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेके. तो उसमें ये था कि किस तरह से हम लोकल टू ग्लोबल, जैसे कि आजकल आईटी का टाइम है, जो औरतें घर में अपना कुछ काम कर रही हैं, छोटे मोटे अपने घर में कुछ होममेड हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो हम पुराने टाइम की तरह से यहाँ से वी कैन हैव काइंड ऑफ अ बाजार हियर. उनको एनकरेजमेंट मिलेगा और हम लोग को भी उसमें हम लोग का भी एक जैसे अपना फूड स्टॉल्स लगाएं, अपने बाजार के छोटे छोटे अपने और प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाएं. तो दैट वे वी कैन हम उनको हेल्प भी करेंगे और हमारे लिए एक तरह से एक नई चीज़ भी होगी. तो आई थिंक हम लोग इस तरह की चीज़ें कुछ स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोग उसमें हमारा साथ देंगे. और हम ये चाहते हैं कि जैसे हर एक मेंबर, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी फीमेल मेंबर्स हैं, सब अपने आप में दे आर समथिंग. तो दे शुड कम फॉरवर्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट. अभी मैं एक यंग लड़की से मिली, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, जुवेरिया. तो इनका यही था कि शी हार्डली कम्स टू द सेंटर बिकॉज शी डजंट कनेक्ट विद एनीवन. तो इस तरह के यंग लोग के हाथ में, ये जुवेरिया है, कशिश है और बहुत सारे यंग लोग हैं. अब हम लोग चाहते हैं कि टॉर्च इनके हाथ में आ जाए. एंड यू शुड बी द लीडर्स नाउ. यू हैव टू टेल अस हाउ वी शुड लीड दिस सेंटर. किस तरह से हमें सेंटर को लेकर जाना है. So once again, I want to thank our President Sir for taking this great initiative. और I think I don't think, मतलब मेरा मतलब है कि I'm very sure कि अब हम लोग जो है सेंटर को काफ़ी आगे इंशाल्लाह लेकर जाएंगे. Thank you very much. थैंक यू शमामा साहिबा. ये सच बात है कि ये सब लेडीज़ नहीं है, यहाँ बैठी हुई हर लेडी अपने आप में एक ऑर्नामेंट है, एक डायमंड है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है. आप अपने सबके लिए, अब मैं अगर अलग अलग नाम लेने लगूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो इसलिए अपने लिए और जोरदार तालियां बजाइए कि आपका आज यहाँ होना और कल से इंटरेक्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने सजेशन देके हमें वो पावर मिली कि हम सेंटर को कुछ बुलंदियों पे ले जा सकते हैं. कुछ खास तौर से काफ़ी दिन से हमसे नहीं जुड़ रहे थे, हमसे नाराज़ थे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमारी सलमा सुल्तान साहिबा. थैंक यू सो मच फॉर रीजॉइनिंग अस. आपका वेलकम है. अब आपको इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी. आप आधी रात को भी फ़ोन करेंगे तो हम आपके लिए हाजिर रहेंगे. आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए हाजिर रहेंगे. अब मेरे ख्याल से हमें जिसका इंतज़ार है, हमारे सबके डियरेस्ट प्रेसिडेंट मिस्टर सलमान खुर्शीद साहब. सर का ये बड़ा फर्ज है कि वो हमेशा हम सबको देते. तो जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई सजेशन देना है या दिल की बात करनी है, आप Assalamualaikum. I'm Dr. Nazira Mahmood. First of all, I thank Janab Salman Khurshid Sahab for inviting all women members to give our thoughts and our suggestions. Thank you very much, sir. Sir, as all of us know, that women are lagging behind in social, economic, and educational sectors. So we have to find the remedy, and diagnosis should be there, and we have to find out the solution. What I feel, sir,
that why we are behind male members, because our participation or our share is very, very insignificant in the dominance. Sir, if our participation is there in the government dominance, then this problem will be solved. Now there are many, many schemes and there are many services in the government. I'm not talking about the very high level services, but other subordinate services, where a girl who is just passed class 12, she can appear and she can pass this exam. So sir, if we start coaching classes, the main problem is that we lack the sensitization. Our girls do not know that this thing also exists, that after 12th, a very simple exam takes place in all the government, judiciary and civil services and other subordinate services. Our female members can take part. So if we start, sir, a program of sensitization of our girls and the coaching also, so I think we will be successful, and this part that we are lagging behind in the governance will be sorted out. So all the members, this will be a small contribution to Islamic Center from female members. Thank you very much. थैंक यू मैम। मेरी रिक्वेस्ट है माइक उधर दे दें, और जो भी बोले, मैं जानती हूँ कि आज सबके दिल में ये कि हम अपना दिल खोल के रखें, लेकिन पूरा दिल खुल जाएगा तो ज़रा टाइम लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके सर से क्वेश्चन करें। माइक इधर दे दें प्लीज। I'm Fatima Khanum. I am also a live member here and working in committee under Shahid Uncle's governance. I would like to first congratulate that under Salman Khurshid Uncle's guardianship, leadership, dynamic leadership, there has been a monumental leap, and the result is in the team. We already have 3 members, women members in BOT and in executive committee. I would like to contribute, suggest and want to get involved in getting all our women members एक साथ सेंटर में इनका इंटरेस्ट बना रहे। उसके लिए जैसे आपने आज शुरुआत कर ही दी है कि मंथली मीटिंग में हम इसे तब्दील कर दें, जहां सब आकर अपना इंटरेस्ट, अपना टैलेंट या अपना जो भी है आपसे हार्ट टू हार्ट कर सके। ये हम सेंटर की बात करके एक शुरुआत कर सकते हैं इस चीज़ से। मंथली लिटरेसी प्रोग्राम्स होने चाहिए औरतों के लिए खास, क्योंकि जब खास औरतें वैसे ही खास हैं तो और उन्हें खास बनाया जा सकता है। स्पोर्ट्स के तहत, हेल्थ के तहत, हेल्थ क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं आई एम श्योर आप सब अपनी हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप प्रायोरिटाइज नहीं करते, अपने आप को पीछे रख लेते हैं। अपने खानदान, बच्चे, मियाँ, सास, ससुर, भाई बहन सब आगे निकल जाते हैं। यू आर ऑन द 10th नंबर। आपको 10th नहीं होना है, आपको फर्स्ट होना है। और उसमें हमारे खुद के जो मेंबर्स हैं जो मेडिकली साउंड हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, तो आपको भी आगे आना चाहिए अपने सजेशन के साथ। वेयर वी कैन डू कैंप्स, हेल्थ कैंप्स स्पेशली फॉर विमेन, स्पेशली मेनोपॉजल इश्यूज होते हैं जो हम ओवरलुक करते हैं। ये तो होता है। फातिमा, हम बुलेट में अगर करें तो अच्छे डिटेल वाला मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया है, मेल कर लॉन्ग दिस थिंग, क्योंकि औरों को भी चांस होगा। कमेटियां बनी थी, उन्होंने क्या करा है अब तक? वो क्यों नहीं आगे आई और क्यों नहीं उन्होंने अब तक कुछ करके दिखाया? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीमी है, मैं यहाँ की मेंबर हूँ। प्रेसिडेंट साहब जी, मैं यही कह रही हूँ कि जो यहाँ कमेटियाँ बनी थी वो अब तक क्यों नहीं, वो क्या कर रही है, वो कहाँ पे है? वो आगे आए ना, उसी में ये सब प्रोग्राम आ जाएंगे, वो सब ये प्रोग्राम उसी में आ जाएंगे, उसी के तहत हो जाएगा। अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम थे यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड कमेटी में से पहले, तो बहुत कुछ करा था हमने यहाँ पे। तो वो सब कहाँ है? आए आगे और आगे करें। इंडिविजुअल थोड़ी सब करा जाता है कि अब ये कर ले, अब वो कर ले। उसी को आगे लेके बढ़ा जाता है और उसी से रास्ते निकाले जाते हैं। सीमा साहिबा शायद आप अटेंड नहीं कर पाई, वेलनेस के कई कैंप लग चुके हैं, बाकी आंसर प्रेसिडेंट साहब देंगे। मैं तो जस्ट अपडेट हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीना ब्रास है। जो कुछ पहले हो चुका उसे नज़रअंदाज करके आज मैं तो 1-2 सजेशन है वो देना चाहूँगी कि जैसे पहले भी यहाँ होता रहा है एजुकेशनल प्रोग्राम, मेमोराइजिंग प्रोग्राम, और
और जैसा अभी उन्होंने कहा, कोई डॉक्टर साहबा थी, सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए या किसी भी क्लास के लिए एजुकेशन ही होती है। तो उसके लिए जो कोचिंग क्लासेस हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, आप भी कह चुके हैं, उसको स्टार्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले भी हुआ करता था, मैं 2006-07 की बात कर रही हूँ, शायद काफ़ी पुरानी। उसमें काफ़ी गरीब बच्चे, मेमोरी प्रोग्राम हुआ करता था। अगर यहाँ पुराने लोग बैठे होंगे तो वो इसको समझेंगे कि वो कितना अच्छा प्रोग्राम होता था, उसमें काफ़ी बच्चे निकल जाते थे। तो एक तो वो, और एक बहुत ही ख्याल रहा मुझे काफ़ी टाइम से, और मैंने कई लोगों से कहा, मैं उसको आपके सामने रखना चाहती हूँ कि किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, जब एक इंस्टीट्यूशन यहाँ हमारे पास मौजूद है और हम कर सकते हैं, और माशाल्लाह आप जैसे टैलेंटेड सरबराह हमारे पास हैं, तो एक मैट्रिमोनियल जो लोगों के लिए आमतौर पे बाहर चल रहे हैं, यहाँ बदरुद्दीन साहब ने उसको स्टार्ट भी किया है। मैं चाहती हूँ कि उसे इस सेंटर के जरिए किया जाए विदाउट मनी। ये एक बहुत अच्छी बात है। जो ऐसे लोग जो जिन्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे अभी शमामा ने कहा कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसमें हमें ऐसे भी लोग नजर आएंगे जिन्हें हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनकी हम यहाँ से खुद हेल्प कर सकते हैं, उनके रिश्ते करा सकते हैं, उनकी शादी भी करा सकते हैं, एज वेल एज लाइक एनी अदर के बहुत से अच्छे लड़कों को लड़कियाँ एजुकेशन वाइज नहीं मिल रहे, वो भी मेरे ख्याल यहाँ इतने एजुकेटेड लोग बैठे, हर किसी के बच्चे हैं, हर कोई चाहता है, हर कोई आज के दौर में वो जगहें नहीं मिल रही, तो बेहतर ऑप्शन है अगर आप ये कर सकें तो प्लीज इसके ऊपर काम करिए। कहने को तो बहुत सारे सजेशन है, लेकिन ये एक बात जो आज तक किसी ने नहीं पूरी की, और अगर आप बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो प्लीज ये एक औरत ही कह रही है, तो औरतों के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप उसको करें, क्योंकि उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो चुकी है एक अच्छा रिश्ता मिलना। मैं इतना ही कह के अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि औरों को भी बोलना। मैट्रिमोनियल ब्रदर साहब का अपना पर्सनल, आई एम टॉकिंग इट अबाउट फ्रॉम, I just want to say that IICC should be on par with IIC and with India Habitat Center. And the lecture with मैं माइक ले लीजिए। the lecture with Muralidharan was a breakthrough. Muralidharan was a breakthrough, and we can call people who will come here happily to lecture, like Ramila, even Yogendra Yadav, Apurvanand, Niranjan Mukhopadhyay, Javed Akhtar, Nasiruddin Shah, Sohail Hashmi, William Dalrymple, Ratish Nanda, Said Hamid, Aditya and Mridula Mukherjee. Some of these people we may not like, but they are important voices, and we should have them along with book discussions. We can have a Qawwali festival curated by Seher. We can have Sufi done by Muzaffar Ali. We can have Dastan going by Mahmood Farooqi, films like Garam Hawa and Waqt, and secular Bollywood by Rachel Dwyer and Ravika, Bollywood secular songs by Nisar, food festivals of Delhi, Old Delhi and Lucknow, and kukri demonstrations. I'm just confused about whether the memorandum of IICC excludes art and dance. Does it? Excludes art and dance. Okay. But art is alright. Okay. थैंक यू मिस्टर। ऑनलाइन एक दो ऑनलाइन। May I speak? I am Professor Asiya Chaudhary from Aligarh Muslim University. I am from Department of Commerce, and I have been working on entrepreneurship. So I think a lot of discussion is about women empowerment, but I think that all the women who are sitting here, they are already empowered. And I think now we need to, act just like the relay race and pass on this thing.
Because I'm practically working. I have been, since last 5 years, I've been organizing the workshops, and the benefit was given not only to the underprivileged class, but the privileged class females also came to participate and learn. I believe that if we organize, maybe I can take the initiative and do it as I was doing in the university system itself. We can organize 2 or 3 days workshop with some very basic and important elements of entrepreneurship. For example, sessions on costing, pricing, legalities, registration, which are very essential, because we find so many women, not only in the underprivileged class, but elite class also, they are doing business from home, because I think this is the era when once we find that our kids are getting settled, 11वीं 12वीं के बाद जो है हमें इतना टाइम नहीं देना होता है, तो हम ज़्यादातर मेरी जनरेशन में तो मैं देखती हूँ कि कुछ करना है, घर में नहीं बैठना है, और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन करने में अब हमने क्या किया, किसी से संभाल लिया और बेचा है, आई फील कि मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो गई. नो, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल thing. So when I organized these workshops and we worked on the females, those who were doing their own businesses at home, and we taught them कि नहीं इसकी costing ऐसे करना चाहिए, इसमें ये भी आपको ऐड करना चाहिए, legalities ये हैं, तो we had beautiful results. I think that can be replicated and worked from this platform also, maybe just on weekends. We can call all the female entrepreneurs small, they are doing business at home or whatever, and obviously they are from unorganized sector. So maybe we can align them and we can make them, so once you are registered and once they are doing business in a proper way, they get more motivated, confident, and they are earning better. I have seen the results. वो एक 5 साल से मैं एक प्रोग्राम करा रही थी, एक श्योर वर्कशॉप है, which I signed an MOU with the university in USA, University of Houston, and it had a remarkable result, already practically implemented in the Department of Commerce, Aligarh Muslim University. So that is the reason, maybe because this is the first time we females were invited here. So I thought maybe I can contribute this way from this platform. And Delhi is a good place where we can serve and maybe pass on this, to get empowered all those who want. Because empowerment does not mean that, we are earning. But how you are doing it, that is also important. So if I think the center allows, then maybe we can plan something out this way. Maybe once in quarterly basis, something like that. Thank you, ma'am. Sir, online unit. सबका नंबर आएगा, लेकिन आज तक आप लोगों ने सबने बताया, ये नहीं कहा कि सर का ये आइडिया कैसा लगा आपको, ये किसी ने नहीं बताया. नहीं, एक बार ताली बजा के बताइए तो उनको पता लगे कि हाँ हम खुद कितने हैं. मेरे पास में उसमें जूही है, जूही को ऑनलाइन ले लीजिए, जूही है. ये शोएब साहब वहाँ बम्बई में हैं, हमारे कॉलीग हैं, वो बम्बई में वीडियो देखते हैं. मुझे पूछिए, शोएब साहब की वाइफ भी है साहब, पूछना चाहती हूँ. शोएब साहब की क्या साहब? Only white is allowed. No, only white is allowed. No. This is women. Man only speak everywhere. Only white is allowed. आप बोले I'm coming on the stage for 5 minutes. अभी बुलाएंगे आपको. जी. हाँ जी, आप फरमाएं. सर माइक. सर आप जी आप. Is not there. नहीं है, आप नहीं है. हेलो. But why should men be a part of it or leave it on Zoom? Look at that. Some gentleman is having a good time.
आगे आप बताएं जी, आप बोलिए, आप बोलिए। आप अनम्यूट करें अपने को। हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। सर आ रही है, यहाँ पे आ रही है। वहाँ आ रही है। सुनाई नहीं दे रही, वहाँ नहीं आ रही, स्क्रीन में नहीं आ रही। लैपटॉप में स्पीकर रख लीजिए, वहाँ से आ जाएगी आवाज़। मेरे ख्याल से इतने होता है, यहीं से ले लेते हैं। जरा साउंड चेक करिएगा कि क्यों नहीं आ रही है साउंड। ये सत्य सिद्दीकी साहिबा कुछ बोलना चाहती है, इतने इनको ले लेते हैं। आइए सत्य साहिब, बट वेरी प्लीज हाथ मत हिलाइए, बिल्कुल सबको मौका मिलेगा, कोई भी ना बोले नहीं जाएगा। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। सलमान साहब, थैंक यू सो मच। आपने ये बहुत एक्सक्लूसिव किस्म का प्रोग्राम रखा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई कन्वे माई थैंक्स on behalf of all my women members. So it's really exclusive and so exclusive idea to have all women here to express whatever you want to suggest. ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई, ठीक से बुलाओ। अच्छा मेरी आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही। So सबसे पहले तो शुक्रिया पूरी बोर्ड का, जो भी सबके कॉपरेशन से होता है, और खासतौर से सलमान साहब का, पूरे बोर्ड का शुक्रिया। इन लोगों ने मैं बातें सुन रही थी सबकी। हम लोग मांगने पे ध्यान देते हैं, देने पे ध्यान देते हैं। मैं अगले 2-3 मिनट देने की बात करूँगी। हम सब में से जितने भी मेंबर्स हैं, हम कुछ न कुछ जरूर हैं। कुछ भी नहीं है तो पोछा लगाने वाली बाई है, बर्तन साफ करने वाली है, कुछ और पति से लड़ने वाली लड़ाकू, कुछ तो है भाई। तो हम क्या दे सकते हैं? मेरा सजेशन है, हम सुबह से रात तक उठ के जो जो काम करते हैं, सुबह उठे हमें चाय चाहिए, खाना बनाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, बेड है, घर है, ये है, वो है, फिर प्रोफेशन है, बिजनेस है। तो जितना हमारी सुबह से लेके रात तक की लाइफ और सुबह तक की लाइफ है, उसको अगर हम गिने तो हम 4-5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। उन कैटेगरीज से रिलेटेड हम छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ बना लें कि कोई अच्छा कुकिंग जानती है, कुछ हम में से जानती हैं, तो एक ग्रुप जो अच्छी कुकिंग जानने वाली लेडीज़ हैं वो कहे कि जी हमें यहाँ रखो, हम 2-4-5 हैं, जिसको भी अच्छी कुकिंग सीखनी है, खासतौर से हमारे बच्चों को, हम लोग बाहर खाना खाते हैं, खिलाना करते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है थ्रू सेंटर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। एक इसी तरीके से मैं लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में या जिस भी कोर्ट में, मैं अपने को प्रपोज करती हूँ कि मैं लीगल हेल्प के लिए ऑल वीमेन मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, खासतौर से क्रिमिनल साइड ऑफ लॉ में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपनी हेल्प ऑफर करके जा रही हूँ आज। दूसरा मैं ये भी चाहूँगी, दूसरी जो वीमेन लॉयर मेंबर्स हैं उनके साथ हमें ग्रुप बना लें, हम में से एक उसकी चेयरपर्सन बन जाए या जो लीडर बन जाए, 3-4 हम उसके नीचे काम कर लें। तो एक 5-5 मेंबर्स का या 6-6 का या 8-8 का, जैसा भी बोर्ड अप्रूव करे। बोर्ड की अप्रूवल की वैसे जरूरत नहीं है, वी कैन डू इट ऑन आवर ओन ऑल्सो। तो हम ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं छोटे छोटे हर फील्ड में। मैं अपने को एक लॉ में ऑफर कर सकती हूँ लीगल हेल्प के लिए, ओनली फॉर वीमेन मेंबर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर मेन मेंबर्स ऑफ कोर्स आई विल चार्ज योर फी ऑल्सो फ्रॉम देम। सो 1 2 मेरा बहुत एक सेंसिटिव इशू पे मैं बात कर रही हूँ। मेडिटेशन मैं कंडक्ट करना चाहती हूँ फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी पार्टिसिपेट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन होगी फॉर मेंबर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। सेंटर का कोई हिस्सा मुझे हफ्ते में एक बार दे दें, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। म्यूजिक मुझे अरेंज कर दे, पानी की बॉटल्स अरेंज कर दे,
वो भी ना हो तो आई कैन कंट्रीब्यूट फॉर दैट ऑल्सो। मेडिटेशन हम लोगों को मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस दोनों से ठीक रखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है। हम खाना छोड़ दें तो कोई नुकसान नहीं, हम छोड़ते भी हैं रोजे में, नवरात्रे में, लेकिन मेडिटेशन छोड़ने से जिंदगी बहुत अपसाइड डाउन हो गई है। मेरी भी हो गई, सबकी हो जाती है। तो हाउ टू सेंटर योर सेल्फ विद योर बीइंग। मेडिटेशन का मतलब थोड़ा सा ये होता है कि हम अपने आप के साथ सुकून से कैसे जिए, बस। उसमें मेरी कोई मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी कि क्या करा सकती हूँ, वो जिस दिन मुझे मौका मिलेगा। आई रियली रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेंटर, किसी भी दिन मुझे 2 या 3 घंटे एक छोटा सा जगह दे दे जिसमें जितने लोग आ जाए, थोड़ा सा उसको एडवर्टाइज कर दें, और वो मैं करने को राजी हूँ। किसी को अलग से पूछ लो कि क्या कराएंगी, मैं बताने को राजी हूँ, मैं सब कुछ टाइम देने को राजी हूँ। तीसरा मेरा ये है कि काउंसलिंग बच्चों को जरूरत होती है। बहुत बार बच्चे ही हमारे काबू में नहीं आते, हम तो सोचते हैं सब ठीक चल रहा है, बस चल नहीं रहा होता। तो किन्हीं की फैमिली में किसी तरह की काउंसलिंग जो मेरे लायक है, उसके लिए भी मैं हफ्ते में कम से कम 5 या 6 घंटे निकाल सकती हूँ। यहाँ पे मेरा पास में ऑफिस है, खान मार्केट के सामने, गोल्फ अपार्टमेंट में। तो काउंसलिंग के लिए यू ऑल आर वेलकम। आपकी फैमिली में कोई ऐसा इशू हो जो मेडिटेशन से, काउंसलिंग से सॉर्ट आउट होता हो, तो कोई एक दिन मैं फिक्स कर सकती हूँ हम सब के लिए। आप आ सकती है, आराम से कॉफी चाय पीजिए, बढ़िया स्नैक्स खिलाऊंगी, बातचीत करेंगे और एक अच्छा सुकून की माहौल बनाने की अपनी लाइफ में कोशिश करेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा पॉइंट है मेडिटेशन का। मैं रियली आपसे कह के जा रही हूँ, मुझे टाइम दीजिए, कोई भी डे मेरे लिए फिक्स कर दीजिए, मैं कोर्ट की छुट्टी कर दूंगी, अर्जेंटमेंट ले लूंगी, नो इशू। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे मेंबर्स को एक बार मेडिटेशन का टेस्ट आए, उसके बाद देखेंगे कैसे इट वर्क्स आउट। उसके लिए प्लीज आप मुझे सूनर द बेटर। और अभी इस मीटिंग के बाद मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपना अपना जो जिस फील्ड में जिसका स्पेशलाइजेशन है, मेडिकल का, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला, इट्स रियली ब्यूटीफुल, वो डॉक्टर्स अपना लिस्ट यहाँ दे दे कि भी हम किस चीज पे हैं और हम क्या कर सकते हैं। सब चीजों में हमें परमिशन नहीं चाहिए, हमें अपनी तरफ से देने की आदत होनी चाहिए। ये क्या करेंगे, ये वही करेंगे जो हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी 3-4 किस्म के ग्रुप्स बना लेते हैं अभी के अभी, मीटिंग से खत्म होने के तुरंत बाद, और अपना दिए जाते हैं नंबर और ये सब। जिसको जिस चीज की जरूरत है उसे कांटेक्ट कर ले, ठीक है। मेरी बात में सबकी बात आ जाती है। हम चाहते हैं हमारा उत्थान हो, बेसिकली हम मांगने वाले ना बने, देने वाले भी बने, ठीक है। तो मेरी 4 चीजें हैं, और जिसको जो हुनर है प्लीज अपनी लिस्ट में लिख के यहाँ छोड़ जाइए, हम कांटेक्ट कर लेंगे। मान लो मुझे आपसे कुछ चाहिए, मेरे को एक बुटीक का अच्छा बंदा चाहिए, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। आपको लीगल काउंसलिंग या लीगल एडवाइस चाहिए, आप मुझे करिए। तो लेट अस मेक ग्रुप्स हियर राइट अवे आफ्टर द मीटिंग। सलमा सुल्ताना साहिबा कुछ बोलना चाहती हैं, आपको शबाना जी, आपका विचार। अगर ये माइक खराब है तो दूसरा माइक ले लो ना। जी अस्सलाम वालेकुम, ये भी कहना ज़रूरी है। मेरा नाम सलमा सुल्तान है। पहली बात तो मैं कहूँगी कि आमद गुल है, गुलों की बात करो। मुबारकबाद देना चाहूँगी सलमान खुर्शीद साहब को कि आपकी मौजूदगी ने जो एक ज़िंदगी, एक रवानी पैदा की है, वो इस बात का सबूत है कि मंजिलें हमारे करीब आने लगी हैं। और मैं समझती हूँ जब इतनी काबिल औरतें, इतनी संपन्न औरतें यहाँ मौजूद हैं जो एकजुट होकर साथ खड़ी हुई इस्लामिक सेंटर के, तो हमें यकीन है कि हमारे ख्वाबों की ताबीर हमको ज़रूर मिलेगी। मेरा सिर्फ एक थोड़ी सी दिमाग में एक उलझन है जो मैं उसको बताना चाहूँगी। पहली बात ये कि कोई भी चीज़ जब हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें परसेप्शन को क्लियर करना होता है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लामिक सेंटर का ये परसेप्शन बन गया फॉर व्हाटएवर रीज़न कि यहाँ कुछ होता नहीं है, यहाँ कैसे कुछ करें या कैसे जाए वो करें। लेकिन ये परसेप्शन धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रहा है।
तो मैं समझती हूँ पहले अभी हमने जितनी बातें करी, हमने विमेन सेंट्रिक बातें की, बहुत अच्छी बात करी, हमारी औरतों को हम कैसे ट्रेन करें, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि इस्लामी कल्चर सेंटर इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक बातें हम कौन सी सामने लाना चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन आगे बढ़े। ये जो बातें हमने करी वो ये कि हम अपने आप को कैसे मजबूत करें। इसके लिए ज़रूरी है कि बाहर के लोग जैसे कि हैबिटेट में जाते हैं, जैसे कि IC में जाते हैं, जिस तरह की वहाँ की इमेज है कि उसमें हर एक जाता है कि वहाँ की एक इमेज है, तो हम क्या इमेज बनाना चाहते हैं अपने कल्चर की और बाहर के लोगों को किस तरह हम उसमें शामिल करना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि यानी मैं तो इस्लामिक सेंटर से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं पता कि इस्लामिक सेंटर में क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि आप बुक करके एग्जीबिशन कर सकते हैं या कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो इसकी जो इमेजेस में ये मौका नहीं है कि हम डिटेल में बात करें, लेकिन इस पर हमें गौर करना है कि हम अपने सेंटर जो इंस्टीट्यूशन है उसकी इमेज के लिए क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे काम करना है। मैं मुख्तसर कहूँगी क्योंकि आई थिंक ये जो है सवाल करने की जगह है, लेक्चर देने की नहीं, तो मैं माइक को पास ऑन करना चाहूँगी। शबाना नज़ीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। पहले अपना नाम अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम बता के इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शबी है, शबी फातिमा, और मैं काफ़ी साल से यहाँ की लाइफ मेंबर हूँ और बहुत एक्टिविटीज़ में भी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने यहाँ के सेंटर के लिए काम भी किया है, चाइल्ड एसोसिएशन में थे 1 साल पहले हम लोग, खैर वो तो अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा मेरी इंक्वायरी है, मैं किसी को तंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ हुई इस साल मैंने किसी से मालूम किया फ़ोन पे, जो मेरे अपनी बहुत करीब थी, कि मेंबरशिप कब खुल रही है। हमारे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, ज़ाहिर जेंट्स तो मुझसे कहेंगे नहीं, वो मेंबर बनना चाहती है। मैंने उनसे फ़ोन उठाकर ये कहा कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कब हो रहा है, कि आप मुझसे कैसे पूछ सकती हैं, आपको पूछने का राइट नहीं है, जबकि वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में है आपके बोर्ड में। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात से कि वो हम ऐसे फेस टू फेस हमको जानते भी हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो वो इस तरह से गवर्नमेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये सही है? तो प्लीज़ ऐसे लोगों का ख्याल करें। सेंटर में अगर मेंबर बनता है तो सेंटर की फला बहबूदी है, सॉरी फला बहबूदी होती है, ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है सेंटर। तो मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने इस तरह से मुझसे क्यों आर्गूमेंट किया। थैंक यू। शबाना नज़ीर साहिबा को दे दीजिए प्लीज। ये माइक प्लीज इधर क्यों नहीं खड़े हो जाते? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 1 मिनट प्लीज, पहले शबाना साहिबा को बोलने दीजिए, वो बहुत देर से बोल रही है, उसके बाद आप बोल लीजिए। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं सलमान खुर्शीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने आगे कुछ विचार रखें और कुछ बताएं। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है औरत बाइख्तियार औरत। कुछ शायराना अल्फाज में मैं कहना चाहती हूँ, जिस कौम की औरत जागती है वो कौम कभी नहीं मिट सकती। बाइख्तियार औरत वो कुव्वत है जो घरों को जन्नत और वतन को इज्जत देती है। जब औरत को तालीम, एतमाद और इख्तियार मिलता है तो वो नस्लों की तकदीर बदल देती है। इस्लाम ने औरत को बहुत ज़माने से इज्जत से पहुँचाया है। हमारे सामने हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम का मिसाल मौजूद है। हिंदू मज़हब में भी नारी को देवी देव के रूप में माना जाता है। संस्कृत का श्लोक है, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर आप पॉइंट रखते हैं कि क्या हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ, मेरे को सजेशन ये है कि आप लोग जो कमेटी है और 1 साल से ज़्यादा आप लोग को काम करते हुए वो क्या है, जो डेवलपमेंट है और जो आप लोगों ने काम किए हैं वो सब लोगों को मालूम नहीं होते। कि कुछ लोग आर्गूमेंट करते हैं, कुछ वो कहते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसके लिए मेरी ये सजेशन है कि एक न्यूज़लेटर मंथली
या बाई मंथली निकाला जाए, जिससे कि सबको पता लग जाए, मेंबर्स को बांटा जाए कि भाई ये प्रोग्राम हुए हैं, ये डेवलपमेंट है और इस्लामिक सेंटर ये काम कर रहा है। उससे सब लोगों को ये मालूमात हो जाएगी और लोग आर्गूमेंट कम करेंगे। दूसरे मैं ये चाह रही थी कि हमारे बुजुर्ग भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ के जो मेंबर हैं, सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसे उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए होने चाहिए, जैसे कि लूडो का कंपटीशन है या चेस का है या कुछ इंडोर गेम्स उनके लिए किए जा सकते हैं। बच्चों के लिए भी जाहिर है, जब माँ बाप है तो बच्चे भी हैं, तो बच्चों के लिए भी कुछ इस टाइप की, जैसे मैंने मैराथन वगैरह अरेंज की थी और इस टाइप से बच्चों के स्पोर्ट्स का और उनके खेल का कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया जो कभी कभार वो भी आया करें और सेंटर के वो करें। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा ये सजेशन है कि एक डायरेक्टरी ज़रूर बननी चाहिए इस्लामिक सेंटर की, खूबसूरत सी डायरेक्टरी, और जिसमें कि जब सबके लिए ज़रिया हो जाए ट्रांजैक्शन का उसका, तो उसके लिए मैं अपनी खिदमत देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 12-13 डायरेक्टरी और सेमिनार में बना चुकी हूँ और अवार्ड भी बहुत मिल चुका है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू गुलनाम साहब। आप बोलिए प्लीज। शबाना नजीर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ऐसे इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शाहाना से मैंने कहा था, फोन पे बात हुई थी कि पहली बार बहुत अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं और मैं ये चाहूँगी कि ये पॉजिटिव वाइब्स आगे बढ़ती रहें। सबसे पहले मुझे लगता है कि जब भी हम कोई कुछ करना चाहते हैं तो हमें आपस में एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। अभी बहुत से चेहरे हम एक दूसरे को बड़े अनजाने से चेहरे देख रहे हैं, जबकि हम सब मेंबर हैं। तो क्यों ना एक लाइटर मूड में, क्योंकि कुछ लाइट लम्हे जो है वो जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा लाइटर मूड में क्वार्टरली अगर खवातीन के लिए आप कोई क्लासिकल एक फिल्म की स्क्रीनिंग करें, इस तरीके से हम लोग यहाँ आएंगे और आने का मकसद ये कि हम एक दूसरे के करीब आएंगे। उसमें हमारा मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो सकती है और हमें एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि किससे हम क्या ले सकते हैं और हम किसको क्या दे सकते हैं। और ये मैं मंथली नहीं कहूँगी, क्वार्टरली होना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। और एक मैं ये चाहूँगी कि अभी हम स्पिरिट में हैं तो इस स्पिरिट को कंटिन्यू करें और ये स्पिरिट हमारी 8 मार्च तक जानी चाहिए। 8 मार्च को वुमेंस डे है और उस वुमेंस डे पे हमें एक कार्निवल मनाना चाहिए, लेडीज कार्निवल हो, जिसमें हम लेडीज परफॉर्मर को बुलाएं, कुछ परफॉर्म करवाएं उनसे। हम लेडीज मुशायरा करवा सकते हैं, हम लेडीज अपने उनसे फूड स्टॉल लगवा सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योर से स्टॉल्स लगवा सकते हैं यहाँ पर। तो एक दिन और इसको आप एक एनुअल फीचर बना लीजिए, इस तरीके से इसको एंटर कीजिए ताकि ये हर 8 मार्च को एक स्पेशल डे हो और कुछ फिल्में भी दिखाएं और एक दूसरे के करीब आ जाए। और हाँ, ये पीछे से एक आवाज़ आई है मुझे, वो कह रही है कि ये भी कहो कि अभी तक यहाँ जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो हमारा हॉल कोई किराए पर लेके करता है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कोई कल्चर प्रोग्राम करे, ये एक सजेशन है। और एक बहुत छोटी सी मेरी दरखास्त है, वो ये कि अक्सर तो हमारी बहनें शोफर ड्रिवन कार में ट्रैवल करती हैं, मेरे जैसी कुछ हैं जो खुद गाड़ी चलाती हैं। तो अगर कहीं सीनियर सिटीजन या लेडीज़ का कोई एक एनक्लोजर जैसा बन जाए, कोई डेजिग्नेटेड जगह हो जाए या वैले पार्किंग उनके लिए हो जाए। कभी कभी हमें बिल्कुल एनेक्सी के लिए बाहर जाके ऐसा गाड़ी पार्क करनी चाहिए। शुक्रिया। अपना नाम बोलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तन्नुम जहीर रोटी है और मैं बस छोटी सी बहुत पर्सनल जो बात यहाँ अभी पूरी करती है उसमें सजेशन दे रही हूँ कि यहाँ मस्जिद है माशाल्लाह, मर्दों की जमात होती है, तो औरतों की मस्जिद जब ऊपर है वहाँ साउंड बॉक्स नहीं है तो जमात नहीं हो पाती है, औरतें जमात में शामिल नहीं हो पाती हैं, तो उसमें साउंड बॉक्स छोटा सा काम है लग जाए।
हमें कभी नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात मेरी ये थी सर कि इधर कई साल से मेरे कुछ गेस्ट जैसे आने वाले होते हैं और मैं यहाँ कॉल करती हूँ रूम के लिए तो अवेलेबल नहीं होता है कभी भी। तो हमें मतलब पता नहीं कि कितना एडवांस बोलना पड़ता है या क्या दर्जा है गेस्ट के हमारे रूम के लिए। अगर कम है रूम और डबल ज़्यादा है तो उसके ऊपर ध्यान देकर बनाया जाए। और हमारी तीसरी बात ये है कि बस छोटी सी तीसरी बात ये है कि प्लीज़ जब भी यहाँ कोई प्रोग्राम होता है फॉलोअर्ड बाय डिनर बहुत ज़्यादा रश होती है तो मेंबर्स के लिए कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ मेंबर्स बाई कार्ड एंट्री करें और वहाँ आराम से बैठ के खाएं। वरना प्लेट नहीं तो खाना, खाना है तो प्लेट नहीं तो चेयर नहीं। ऐसा हो जाता है कि हमारी कमी की वजह से। बस थैंक यू। कार्ड से जैसे आपने एजीएम में एंट्री कराई बाय कार्ड एंट्री तो जब भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है आप लोग कार्ड से एंट्री कराइए ना। हमेशा आप कार्ड से एंट्री कराएंगे तो मैं रीतू ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करूँगी, रीतू जी प्लीज। नहीं, जब भी आप देखिए कोई और प्रोग्राम होता है ना ये जगह बिल्कुल झिलमिल कॉलोनी बन जाती है, एक के ऊपर एक धंधा देते हैं, आपको भी लगता है जल्दी भागो यहाँ से, ये हालात पैदा हो जाते हैं। तो आप प्लीज आपके आज सिर्फ आज आने से खुश नहीं हो जाऊंगी, आप ये भी समझिए। अभी तो दिल में ग्रजेस है एजीएम की भी, उस दिन आपने बात नहीं सुनी वो भी हम कह ले रहे, आपके सामने आपका रिगार्ड्स करते हुए नहीं कह रहे, लेकिन ये बात मैं चाहूंगी अगर ख्वाजा साहब कर रहे हैं तो प्लीज इसको इंश्योर करिए कि हर एंट्री हर बार कार्ड से ही कराइए। कुछ तो पता लगना चाहिए कि आप किसी सेंटर में आ रहे हैं, आप आईसीसी जाइए, वहाँ आप फोन पे बात नहीं कर सकते, आप वहाँ विदाउट कार्ड के कोई पेमेंट नहीं कर सकते, आपको शो करना ही होगा। यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? क्या हम लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? हम लोग के लिए भी होना चाहिए कुछ ऐसा। और प्लीज ये सिर्फ आज क्योंकि आपने बुलाया है कि लेडीज का है, हमेशा सबको बराबर रखिए, बाकी जगह भी हमें बोलने का हक दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज लेडीज को बुला लिया तो हमेशा के लिए भरपाई हो गई। नो, हमेशा हमें बोलने का हक मिलना चाहिए, ये गलत है। हम बोल सकते हैं। थैंक यू। दिस इज रीतू ख्वाजा। मैडम एक मिनट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक सॉल्यूशन है। अपना नाम बता दीजिए। इंडिया इस्लामिक कल्चर। अपना नाम बता दीजिए प्लीज। इसके कल्चरल वैल्यूज को, इस्लामिक कल्चर को थोड़ा सा हमें प्रमोट करना है। उसके साथ इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है मल्टी कल्चरल प्लूरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उन चीज़ों को हमें प्रमोट करना वक्त की बहुत आम ज़रूरत है। और उस तरह के प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करने हैं कि लगना चाहिए देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो इस वक्त बहुत मुतासिर हो रहा है उस तरह, क्योंकि ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, वो प्रोग्राम हमें अपने दूसरे सोशल ग्रुप्स के साथ मिल के करना है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी का और एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर मुल्क में पैदा हो जाए। ये हमारी इस्लामिक सेंटर की मुझे लगता है फॉरमोस्ट ड्यूटी भी है और हमारे बायलॉग में भी है शायद ये। दूसरा ये है कि इस वक्त जो हम लोग एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन डेटा प्रोवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम प्राइवेटली प्राइमरी डेटा यूज़ करें या हासिल करें वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमारी जो एजुकेशनल कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं हमारे मोहतरम ख्वाजा शाहिद साहब, ये अगर सेकेंडरी रिपोर्ट्स को मंगवाएंगे, हेल्थ पर है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल अफेयर्स है, जो भी रिकॉर्ड जो भी हमारे मुल्क में हमारी कंट्री में जो सेकेंडरी रिपोर्ट्स, ताकि हमें पता चल जाए कौन सी कम्युनिटी कहाँ पर है जिसमें कम्युनिटी ब्रेकअप होगा, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेटली ये चीज़ें हमें नहीं मुहैया हो रही है। अगर कलेक्टिव यहाँ एफर्ट और उसको लाइब्रेरी में रख लीजिए ताकि हर एक उसको एक्सेस कर रहे हैं। तीसरी बात यह है, हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट की बात जब कर रहे हैं या हम इस वक्त सारे वीमेन मेंबर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग पढ़ाते हैं ये इशू, तो जो हमें सबसे ज़रूरत महसूस होती है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वीमेन के लिए, पहले सबके लिए
लेकिन वीमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो हमारे इस वक्त यूथ है या जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के लोग हैं, लड़कियां हैं खासकर, उनको अगर हम 10th के बाद या 12th वो करती हैं या 11th के बाद छोड़ देती हैं, अगर यहाँ एक जिस तरह बाकी कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज के साथ अगर हम कंप्यूटर कोर्स लड़कियों के लिए शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स के लिए जिसको साल में हम 2 कोर्स चला लें, तो थोड़ा सा उनका इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट हो सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को जो अपने मीन्स के अकॉर्डिंग आप मुनासिब समझते हैं, उस चीज़ को, ताकि लड़कियों का वीमेन का एम्पावरमेंट हो सके। थैंक यू वेरी मच। एक बात ये थी कि यहाँ पे कहा गया था कि शादी बारात घर नहीं बनेगा इस्लामिक सेंटर, और फिर वही चीज़ उससे ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्या क्या थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी अगर मौका दे दें तो अच्छी बात है। मिसेस ख्वाजा प्लीज रीति जी, मैं करूँ या कोई भी करे? माइक से बोलो, माइक कम। इनके बाद आप बोलिए। मैं कह रही हूँ बारात घर जो आपने कहा था, ये मुद्दा रखा गया था कि यहाँ नहीं बनाया जाएगा इसको इस्लामिक सेंटर को, उससे ज़्यादा और बारात घर बन चुका है। ये इलेक्शन में ये बात काफ़ी ज़्यादा रिलीज हुई थी। सलमान साहब, जो मैंने रिक्वेस्ट, 1 मिनट, हाँ हो गया सर, मैं जो रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम अपना ग्रुप बना लें, तो क्या उसके लिए सबसे हम किसी ऑफिस बेयरर को कहें कि पूछ लो मैं क्या दे सकती हूँ, ये क्या कर सकते हैं, अभी शुरू कर लेंगे और मीटिंग होती रहेगी। हम एक बार पेपर लेके लिखवा लेंगे जिसको जो चाहिए। अभी प्रेसिडेंट साहब को, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट में तो फिर हम भाग जाएंगे घर। नहीं तो प्रेसिडेंट साहब को भी बोलना है ना। इसके सबके बाद में प्रेसिडेंट साहब का एड्रेस होगा, वही इंटरेक्टिव। Yes, yes, you are right. Again, इनके नंबर which is to into some kind of inter-religious, intercultural exchange with non-Muslims. So my request to all of you आप non-Muslim members who involved करके try to get them to the center. Certainly no एक तो पता ही है हमें. So we'll that's one thing. कि हम अपने जो इस्लाम के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है, एंड देयर आर मेनी, वो रिमूव करने की कोशिश करें. दिस इज वन ऑफ द एम्स ऑफ सेंटर. सो एंड हियर आई वुड आल्सो ऐड दैट women particularly will go a long way in this. So I think we can have some kind of a start with that. Second suggestion is to bring in more younger girls into the younger members to come to the forefront, because they'll have a lot to contribute and a lot of energy and a lot of ideas. So that is the second suggestion. बाकी तो इतनी अच्छी suggestions आ गई है, I have nothing more to add to it. So thank you. Yes, there is one suggestion regarding, somebody was saying that we should compete, and we should, to the IIC and the Habitat Center. So my request is that the entry to the center certainly should be by card, or at least non-members should be accompanied by a member. And the dining hall certainly, वहाँ पे जरूर जो members हैं, only they should be allowed. Of course, there will be guests. The way we can the billing could be through the members' card. So that way, at least non-members will not simply walk in. I know so many people who come here just to dine. They are not members. They come in time. So non-members are standing outside,
and the members are standing outside, non-members are leisurely having their dinner and going away. So we need to put some kind of control over that. That's my third suggestion. Thank you. थैंक यू मैम। कौन बोलना चाह रहा था अभी? थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। अभी जो बहुत अच्छी सी बातें यहाँ हुई हैं, लेकिन वो ये हुआ है कि वुमन एम्पावरमेंट कैसा हो। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशन पर कैसे हो। तो अभी जो मेरी बहन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि यहाँ पर हमको नॉन मुस्लिम एंट्रीज भी करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम जो है खाली मुसलमानों का मजहब नहीं है, ये आलम इंसानियत का मजहब है। तो हमें ये टैग 100% हटाना होगा, ये हमें करना ही होगा, और ये बिल्कुल हमारी जो इस्लाम है उसके ताल्लुक से है। और दूसरी बात है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ खाली कुरान में नहीं है, इस्लाम हमारे सराते में है, हमारे बिहेवियर में। तो हम उन्हें दिखाएंगे कि भाई मुसलमान कैसा होता है। तो मैं बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दिल की बात कह दी। और खुद मैं गुजारिश करूँगी, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि औरतों की तादाद मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे आपने बहुत ही खतरनाक कसम खाई है औरतों के लिए, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अब आप अपने साथ का इजहार करें, वरना ऐसा न हो कि हम आपको बगैर सुने चले जाएं। आप अकेली हैं, काफ़ी दो हैं। जूम पे अगर कोई है तो दिखा दीजिए, या दिखाई नहीं दे रहा कौन है जूम पे? आइए आप आइए, आपको पहले मौका मिला था, आवाज नहीं आ रही थी, अब ट्राई करिए। सलामकुम। आइए आवाज जी। बहुत बहुत मुबारक हो सलमान भाई को इस जी ऑर्गेनाइज करने का औरतों का। आज तो ऐसे लग रहा है कि पंख होते तो उड़ जाते हैं। पंख लगा दिए सब औरतों को हमारे सलमान भाई ने, अब सिर्फ उड़ान भरनी है हमने। ये पंख हमेशा उड़ते रहेंगे, और आपकी हिम्मत और ताकत और आपके इस उसमें आज फिर मरने का इरादा था, आज फिर जीने का इरादा हो गया। ये हो गई ये जिंदगी की है। तो ये आपके लिए है। फिर आपकी वो है पंख होते तो उड़ आती है, वो सच हो गया है। बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत पुरानी मेंबर हूँ, और मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कोई नहीं कि देखिए जिंदगी के ऐसे मोड़ पे फिर हम तन्हा रह जाते हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 2 साल हो गए, और बच्चे अपनी जिंदगियों में जुड़ जाते हैं। वो चाह के भी अपने पेरेंट्स को देखना चाहते हैं, उनके पास वक्त नहीं रहता। वक्त भी रहता है तो हालात बदल जाते हैं। तो हमारी जिंदगी का वो अकेलापन आज शुरू हो गया। आज सलमान भाई ने उस अकेलेपन को उड़ान भर दी है। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अब क्या क्या करेंगे हम। अकेले हैं, तन्हा है, अकेली जिंदगी का एक मोड़ शुरू हो रहा है, तो उसमें अब क्या क्या करना है। गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, कल हम हो न हो, और हम सदा रहेंगे इस्लामिक सेंटर के। तो ये आपने उड़ान भर दी है। अब सब आने वाली जनरेशन इसको और उड़ान भरेंगी। सलमान भाई को बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको कामयाबी दे, हर वो चीज के अंदर अल्लाह इसके फले फूले। बस बहुत 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 शुक्रिया। आज मैं अपने आप को अकेला नहीं महसूस कर रही हूँ। आपने जो ये दिया कि आपके लिए ताली बजवा के बता दो कितने लोग आपके साथ हैं। ये नहीं हो अकेली है या उनके शौहर गए नहीं है, सिंगल लेडीज के लिए
आपने एक जीने की एक वो बना दी है कि अब यहाँ ये होगा, हम जाएंगे। ये इंशाल्लाह इसको और मेंबरशिप के लिए भी देखिए, मैं तो मेंबर हूँ, जिनके भी शौहर गुजर चुके हैं तो उन्हीं की वाइफ को मेंबर बना दीजिए। कई ऐसे हैं कि बीवी के शौहर मेंबर थे, मैं तो मेंबर हूँ, मैं तो उड़ान भर चुकी हूँ आज। जब मैं बची तो जिंदगी वेरी हैप्पी और बहुत खुश हूँ और दिल से खुश हूँ आपके लिए। माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ग्रुप पे जो भी इनको ले एक ये इनका, आपका क्या है, नाम क्या है जी? आप बोले आप। Assalamualaikum. I'm Dr. Farah Khan. I'm sorry I couldn't be there because of my work commitments today, and I would like to thank Khurshid sir for organizing such a wonderful gathering and giving a platform to all the women to speak. I have been a member of Islamic Center for a while now, and being a doctor, I can only suggest and request her to organize more health camps for women. Because I think that this is because so that more and more women can come into the center, being for either for a health checkup or they can at least see the surroundings and think about becoming a member. They can also reduce the membership fees for the women, so that we can invite more women, more young people to be members, and we can invite young minds. So this is my only suggestion. And congratulations once again for such a wonderful gathering. Thank you very much. Thank you. We look forward to having you in the medical camps. Thank you. नेक्स्ट कौन है जूम पे, वो दे दो। जूम में और हैं या नहीं है? तो उनको फ्रंट पे ले आइए ना प्लीज। सर है नहीं हो जूम में, चले गए सर। होंगी क्योंकि उन्होंने बोला नहीं सर, वो अपने पैनल से बता रहे हैं। अच्छा सी वो पिक्चर सर आई थिंक जो बात तुझमें है मेरी तस्वीर में नहीं हुआ। अभी पीछे कुछ लोग रह गए, अगर सर अभी वो पूछ लिए, अब मेरे ख्याल से आप शुरू कर दूं। आप बोलिए प्लीज। अभी आ रहे हैं उधर पीछे ले लीजिए पहले। जी मेरा नाम सबा मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा मंजूर है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन द न्यू इक्विटेबल एंड इनोवेटिव एजुकेशनल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ आई हूँ। तो हमारा जो काम है, हम 3 साल से काम कर रहे हैं एजुकेशन में। बेसिकली हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे यहाँ बात भी हो रही थी कि माशरे में ज़रूरत है विमेन को एम्पावर करने की, या जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग हैं, स्लम्स के लोग हैं, शेल्टर होम्स में हमारी गर्ल्स हैं, या अब्यूज्ड होम्स से जो लड़कियाँ होती हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको फराहम कर सके। तो हमारा जो NGO है वो उसके लिए काम करता है। पूरी एक टीम है हमारी
almost 40 members की, जिसमें I am proud to say more than 90% of the women in our organization are women। और पूरी एक टीम हमारी काम करती है, एक आउटरीच टीम है जो इस तरह की कम्युनिटी को रीच आउट करती है, उनसे कनेक्ट करती है, और उनके लिए हम एक IT इनेबल्ड क्लासरूम या सेंटर सेटअप करते हैं। और हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटर्स हैं और जो कि वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको ऑनलाइन मीडियम से हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। उनकी फाउंडेशनल लर्निंग पे हम काम करते हैं। उसमें सब्जेक्ट्स आ गए, इंग्लिश हो गया, मैथ्स का फोबिया बच्चों को होता है तो मैथ्स की क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर फ्री फॉर द पास्ट 3 years। साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अभी ये लेडी थी आगे जो टेक्निकल कोर्सेज के बारे में बता रही थी, डिजिटल लिटरेसी के बारे में बता रही थी, तो डिजिटल लिटरेसी के भी कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर हमारी औरतें हैं या बच्चे हैं या यूथ है जो टेक्निकली उनमें साउंड नहीं है, जिनको हेल्प मिल सकती है जॉब्स में, वो हमारे साथ वो कोर्सेज जो हैं उनमें एनरोल होते हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और जिसकी मदद से उनको एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ नहीं मिल रही, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाके जनरेट भी कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी। उसके अलावा हमारे कोर्सेज में फाइनेंशियल लिटरेसी भी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया। उसके लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन है अफलातून इंटरनेशनल, उनके साथ कोलैबोरेट किया है, हमने उनके साथ पार्टनर किया है और फाइनेंशियल तो आपका सारा मटेरियल हमारे पास है, कल दिए गए थे, तो वी विल जस्ट लुक इनटू दैट। ओके, थैंक यू। हाँ, आज मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है जिनको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मे बी देखें नेटवर्क अस विद इंस्टीट्यूशंस जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्लासेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल फ्री जो क्लासेस हैं उनको प्रोवाइड करता है और जो थोड़ा बहुत पैसा जो है अफोर्ड कर सकते हैं वो 500 रुपीज़ पर मंथ पे हम इंग्लिश, मैथ, साइंस सारी क्लासेस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। आई माई सेल्फ आई एम अ मेंटर एट द ऑर्गेनाइजेशन। आई होल्ड एन M.Tech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और करंटली मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD कर रही हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो इस तरह से हमारा जो सारा स्टाफ है, मेंटर्स हैं, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड, दे आर वेरी एक्सपीरियंस एंड वी जस्ट वांट टू ब्रिज दिस गैप जहाँ पे बच्चे जो है उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले और हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो। That's all. Thank you so much. I have some brochures if I have the permission I'll distribute. Sure. I have some brochures with me, मैं distribute करूँगी और I'll also share my cards. अगर कोई connect करना चाहता है तो they can contact me. Thank you. Sir, I request because many of us have to go back and I have to especially travel back to Aligarh. So we would love to hear you, sir. बस वो बोल लें फिर उसके बाद सर बोलें। आप बोलें प्लीज, आप बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोजी इब्राहिम है और मैं एक पेशे से पत्रकार हूँ। मेरा यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करने का है कि हम सब अगर एक साथ इकट्ठे हैं तो हम उम्मत मुसलमान हैं, मतलब हम रसूलुल्लाह की उम्मत में हैं और उन्हीं की बनिस्बत हम लोगों को ये मौका मिला कि हम तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें और मैं उनमें से एक हूँ क्योंकि मैं एक बैकवर्ड कम्युनिटी से हूँ, मैं बता दूँ आपको और ये बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है क्योंकि मैं जब तालीम के लिए आगे बढ़ी तो मुझे सबसे पहला जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिली कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी ताकत दी थी कि आप औरत हैं और आपको तालीम हासिल करना सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज माशरे में सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो औरतों की तालीम के लिए आई है और मैं जगह जगह जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मुस्लिम औरतों के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर पहले तो मैं सर को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हम सबको इकट्ठा किया क्योंकि एक टाइम वो था जब सर सैयद अहमद साहब ने एक शुरुआत की थी मुस्लिम औरतों के लिए और इतना बड़ा इदारा हम लोगों के लिए पैदा किया और हम आज मौका मिला कि हम वहाँ पढ़ पाए और आज सलमान सर ने ये कोशिश की कि हम सबको इकट्ठा किया जो कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं लेकिन आज हम सब इकट्ठे हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम सब रसूलुल्लाह से कनेक्टेड हैं तो हमें रसूलुल्लाह की टीचिंग्स को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ज़रिए बाहर पहुंचानी है क्योंकि लोगों के पास मतलब ये जो गलत फहमियाँ हैं और मिसकंसेप्शंस हैं, प्रोपोगेंडा बना रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए ये इदारा सबसे बड़ा है और ये मेरी मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है सर से कि और उनकी टीम से भी कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया और बताया। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम रसूलुल्लाह की टीचिंग्स को आगे बढ़ाएं, अपने रहमतुल आलमीन को आगे बढ़ाएं, रब्बुल आलमीन की चीज़ों को आगे बढ़ाएं और शायद तभी हम असली मुसलमान कहलाएंगे
क्योंकि हम सबको लौट के जाना है वही और उससे मिलना है। मतलब हम एक दिन सब वापस जाएंगे और एक दिन अल्लाह ताला से मिलेंगे और वो पूछेगा हमसे कि हमने क्या किया। तो रसूलुल्लाह ने हमें एक किताब दी थी और उस टीचिंग को, जो कि आज पूरी दुनिया में मतलब माना जा रहा है, लेकिन हमारे देश में शायद उसको गलत प्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम इस इदारे के जरिए उस चीज़ को सही लोगों के पास पहुंचाएं और हम सबको भी मौका मिले कि हम इस पे अमल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सर मेरे ख्याल से आपको सुनना चाहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब तो अभी बुलाएंगे ना, कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो इन्हीं के हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब को खुद मेहमान हैं, मेहमानों की तरह आते हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ बात की कि जब ये इलेक्शन हो रहा था हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बदौर आवाज़ ये बात कही थी कि इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जब जीतेंगे तो ख़वातीन की राय का और ख़वातीन के मशवरों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और अलग अलग मीटिंग बुलाएंगे। आज पहल इस बात का सबूत है। मैंने जो करीब से देखा तो एक ज़माने से सलमान भाई को जानता हूँ, जो कहते हैं वो करते हैं। आज आपकी राय सबके सामने आई तो इससे जो हमें एक मैसेज मिलेगा, हमसे हमें जो इससे एक राय मिलेगी इंशाअल्लाह इस सेंटर में उस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। अभी मेरी एक बहन ने कहा था, पहली बात तो मैं आप सबसे ये बात कहता हूँ कि अगर सेंटर से मुतालिक कोई बात मालूम करनी है जरूर कीजिए, आपका हक होता है। लेकिन अगर किससे बात की आपने और किसने बदतमीजी का जवाब दिया, अगर मेंबरशिप से आपको बात करनी मुझसे कीजिए, मैं उसका कन्वीनर हूँ। तो उसी बात की इंशाल्लाह वो जल्दी खुलेगी। सलमान भाई बराबर उस पर ध्यान दे रहे हैं, चूँकि हमने इलेक्शन में ये भी कहा था कि हम आइंदा ऐसे मेंबर्स को बनाना चाहते हैं कि जिससे इस सेंटर का विकार पूछा। और अब देखिए एक सेंटर, हम बड़ी बड़ी डिमांड तो करते हैं। अगर वो शॉर्ट पर बोलना चाहता हूँ, चूँकि सलमान भाई का हुक्म था, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता था कि हम 2000 रुपये नहीं दे सकते, उससे बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं दिया उस पर बहुत हो रहा है। बड़े काबिल लोग जो कानून से मुताल्लिक ताल्लुक रखते हैं, उसके मेंबर हैं, वजीरी साहब हैं, नजीब गिल साहब हैं और बजाज हबीबुल्लाह साहब, और फिर सलमान साहब और हम बैठते हैं उनके साथ। उसमें बड़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है हमें कितने लोगों को रखना है, और जो नहीं पैसे देते तो फिर उनसे 3 बार गुजारिश कर चुके कि तमाम लोग पैसे जमा करें। कुछ लोगों ने पैसे जमा किए, लेकिन इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। एक बात और कहता हूँ, अभी परसों अलीगढ़ में सलमा हामिद साहिबा आई थी, हमारे जो उपराष्ट्रपति थे उनकी वाइफ, वो चाचा नेहरू के नाम से एक स्कूल चलाती हैं और माशाल्लाह 2000 स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत गरीब लोग हैं उसमें। उन्होंने हमसे कहा था कि आपका सेंटर सलमान भाई से कहिए, वहाँ के मेंबर्स अगर हमारी कोई हेल्प कर सकती है तो करें। और वो 9th हाई स्कूल का मान्यता के लिए हम कोशिश कर रहे हैं उनको मिल जाए, तो मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई आप लोग इंटरेस्टेड हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं तो करें। मैं बाद में बुलाए, बाद में शुक्रिया ये बहुत शुक्रिया। कंक्लूडिंग भी आपको करना। अरे वो आप जानना चाहते हैं कि आप डिजिटलाइज करा रहे हैं क्या क्या मैं समझता हूँ आप तमाम ख़वातीन सलमान साहब को सुनने में ज़्यादा मुंतज़िर हैं। हम लोग तो बीच में टांग अड़ाते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा अपना करके। मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम ख़वातीन को और हज़रात जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका भी तशरीफ़ लाए। विश लिस्ट बहुत लंबी यहाँ पर आई है और इतनी लंबी विश लिस्ट है कि मैं अपने कंधों पे बहुत बोझ समझ रहा हूँ।
मकसद के करने में बहुत बड़ा बोझ हो गया, इसी अपनी विश लिस्ट है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो सजेशन अच्छे हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये मकसद ही यही था कि फीडबैक लेके और सजेशन लेके उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मेंबरशिप के ताल्लुक से फरकान ने आपको बता ही दिया है, कोशिश यही रहेगी कि नए मेंबरशिप जल्दी खुली जाए और नए मेंबर और यंगस्टर्स और ज़्यादा मेंबर्स पर बन के आए, ताकि जिसका जिक्र किया गया कि इसका एक इमेज और इसका एक परसेप्शन सेंटर का हो, वो उसके मेंबर से बनता है, इमारत से और बिल्डिंग से और इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता है। तो हम सबसे उसका परसेप्शन उसका बनेगा। तो इसकी कोशिश की जा रही है कि इसका परसेप्शन चेंज हो। एक चीज़ जिसकी तरफ सलमान साहब इशारा कर रहे थे, मैं बताता हूँ कि इस पूरे सेंटर का डिजिटाइजेशन करने का एक प्रोजेक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है कि इसका पूरा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए, एक ERP तैयार किया जाए कि यहाँ के लोकल लैंड एरियाज का पूरा एलियन करके इसको डाला जाएगा, ताकि सारी इसकी एक्टिविटीज़, चाहे पेमेंट हो, चाहे बुकिंग हो, चाहे मेंबरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन हो। जो शबी अभी कह रही थी कि मेंबरशिप के बारे में, तो शबी आपको फिर ऑनलाइन मिला करेगी इन्फॉर्मेशन, तो उसको आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए जो कोशिश सलमान साहब कर भी रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं, एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। और वो जियो कंपनी जो है, रिलायंस की जो कंपनी जियो है, उसके साथ कंसल्टेशन करके वो प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया गया है। उसकी टोटल कॉस्ट सलमान साहब आपको भी अभी नहीं बताई हमने, होगी करीब 4 करोड़ की उसकी पूरी कॉस्ट है अपने करके। कोशिश ये की जा रही है कि CSR से वो कॉर्पोरेट सोशल सपोर्ट सिस्टम से उसको कहीं मदद की जाए, ताकि पूरा फिर यहाँ पे जो भी एंट्रेंस हो, बिलिंग हो, मेंबरशिप हो, लाइब्रेरी हो, आपके पेमेंट्स हो, वो सब ऑनलाइन हुआ करेंगे, जैसे कि और दूसरे जगह हैं। टाइम लगेगा हमने उसमें इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन एक बार हमें कहीं से वो कॉर्पोरेट सपोर्ट मिल जाएगी, तो इम्प्लीमेंटेशन में 4-5 महीने उसको लगेंगे अपने करके। तो टिल देन यू हैव टू बेयर विद अस फॉर ऑल दिस मैनुअल इंफॉर्मेशन। सभी आपको आइंदा इसके बारे में शिकायत नहीं होगी। बस एक बात बोलूँगी बाजी भाई, मैं आपको मेंबर्स की तरह से जानती हूँ, भाई की तरह से जानती हूँ। ऐसे ही हो जिससे मैंने आंसर किया, एज ए फ्रेंड की तरह मैंने किया था। वहाँ वो गवर्नमेंट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी मुझे आंसर जवाब देने की, कि नहीं साहब ये आप हमसे नहीं पूछ सकती हैं, आप ये गलती हो गई ना आपकी बात। इसलिए मैं नाम नहीं बोला कि मुझे ठीक है, वेरी गुड, मैडम नहीं होता चाहिए, अच्छा रेस्पॉन्स करना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है अपने करके। और आपने इन्फॉर्मेशन मांगी तो इसलिए उन्होंने कहा आपका हक है, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए तो मिलेगी। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, कि वो सब ऑनलाइन हो जाएगा, तो फिर इस तरीके से सेंटर का फायदा हो रहा था सर, सेंटर का फायदा हो रहा था। हाँ, ये सबको फायदा होगा अपना कर। So this is how we are moving in the direction of computerization, digitization of the entire center. Hopefully we'll do it in next 6 months. Hopefully all things goes in the correct direction. बाकी जो बहुत सारे सेशन हैं वो सब रिकॉर्ड किए गए हैं और सब इसके मिनट भी बन जाएंगे। Everything is recorded and documented. And definitely with your permission sir, many good sessions are here. I think we'll implement them, all those sessions, many good sessions are there. I don't want to say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हेल्थ केयर के बारे में डॉक्टर सहर बैठी हुई हैं। डॉक्टर सहर कुरैशी आप क्यों नहीं बताती हेल्थ केयर के बारे में? या डॉक्टर अपने यहाँ बैठी हैं, आप मोहसिन मजीद बैठी हैं यहाँ पे अपने करके। तो डॉक्टर सहर जो है मैक्स में है, डॉक्टर मैक्स। So she has suggested Zinkege's Max Hospital. She is suggesting Zinkege's Max Hospital for all the members on a consistent basis. Or we can approach many such hospitals in Delhi where our members can get a preferential treatment and a consistent treatment on whatever concession they put hospital. So sir, आप बताएंगे अपना कुछ अपने बताएंगे? Assalamualaikum to all. Sir, first of all, thank you so much for getting us all on one platform. And kudos to you for your bravery for facing so many women together. So, मैंने पहले से आपको suggestion दिया था. I am with Max Hospital for last 17 years. I am into administration there, and I requested that if required, we can have a MOU with Indian Islamic Center and Max, so we can have our test and everything on a concessional rates. And whoever coming from Indian Islamic to Max will be given a professional system there. So I'm always open, and even if you have not any kind of relationship there, but I am there. Any person who's coming to Max, please feel free to connect with me, and I'll be more than happy to help anyone. And even for the camps and everything, I'm always there. Any health camps, I belong to a doctor's family. I have all the specialists in my family. I'll be coming forward for any kind of camp or any kind of help that you need from my side.
Thank you so much to all. Thank you. So I think सलमान सर, लोगों को लगता है कि इंतजार की हद हो चुकी है, अब चले आएंगे। बहुत दूर जाना है। आप पहले अपने एग्जीबिशन की एक दफा जिक्र कर दीजिए, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आपका बहुत अच्छा एग्जीबिशन यहाँ लगने वाला है। आप कितना भी लालच दें, मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग आए। मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका दिल कमजोर होता है, तो बैठने में चक्कर आ जाता है। आप माशाल्लाह सियासतदान हैं, हम लोग पॉलिटिकल आर्टिस्ट हैं, तो हम दूसरों को चक्कर दिलाते हैं। हमारे को रहम करिए और बोलिए, हम आपको सुनना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं क्या कि सरदापा ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है और उसकी तरफ से एक बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन आप लगाने वाली हैं। तारीख पे होगी, सब कुछ होगा जी। सिर्फ आदमियों के लिए कुछ नहीं होगा, आदमियों का ATM चलेगा और डेट है 13 और 14 नवंबर। और कहकशां जो है वो आप सब मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी खूबसूरत महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, कि आप उसमें तशरीफ लाएं। और मैं खुद भी ज़ाती तौर पर आप सबको इन्वाइट करूँगी कि इस जगह से कॉन्टेक्ट करिएगा। एग्जीबिशन का नाम ना देते हुए लिटरली आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल हम फॉर 1 वीक इस तरह से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा है कि नहीं, ये तो इस्लामिक सेंटर में मैंने बुक करा है, वो जो आप दूसरी आपका है उसमें हम और बढ़ा देंगे। अब असल में मुझे अब कम्पीट करना पड़ रहा है वक्त से और आपके चार्ट से। उसका इंतज़ाम यहाँ किया गया है और वो भी एक ज़रूरी हिस्सा होता है ऐसी नशिस्त की इसी महफिल का। बट दिल की गहराई से आई वांट टू थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी अच्छी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। और बहुत सारी बातें कही गई हैं, हमने उनको सब चीज़ों को नोट किया है। उसमें से कुछ मशवरे ऐसे हैं जिस पर हम लोग यकीनन बहुत जल्द कदम उठा सकते हैं, कुछ में हो सकता है ज़रा सा वक्त लगे। लेकिन दो यहाँ इम्पोर्टेंट बातें हुई। एक परसेप्शन की बात हुई, सलमा आपा ने परसेप्शन की बात कही। परसेप्शन का एक बहुत बड़ा मसला था जब हम यहाँ आए। मैं जब यहाँ इलेक्शन जीता तो मैंने अपनी लीडरशिप से ये कहा कि मैं इलेक्शन जीत गया हूँ। और मैंने कहा कहाँ जीत गए, मैंने कहा इस्लामिक सेंटर में जीत गया हूँ। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि वही जगह है ना जहाँ अच्छा खाना मिलता है। तो मैंने कहा जी हाँ, अभी तक अच्छा खाना ही मिलता था, लेकिन अब कुछ और अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। और वही मकसद था आप लोगों को यहाँ मदद करने का। इन्वाइटेड यू टू फील पार्टिसिपेंट्स, कि आप इस जगह का हिस्सा है और आप पर, आपके कंधों पर ये जगह जो है वो बरकरार है। एंड आई नो कि हम लोगों की ये एक ज़िंदगी की एक हकीकत है कि जब भी एक बड़ी नशिस्त होती है, बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई डिस्कशन होता है, तो उसमें उतना मौका ख़वातीन को नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। एंड दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ। लेकिन हर मरकज़ में, हर लेवल पर हम लोग यहाँ इस कोशिश में है कि हम इक्वल शेयर करें। अब जब ये मैंने आप लोगों की इस नशिस्त के बारे में जब कुछ लोगों से गुफ्तगू की, तो ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा कि आप ये मत करिए, आप अलग अलग मत करिए, मर्दों को और ख़वातीन को अलग मत करिए। क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो अभी एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने शवामा ने बनाया है, बड़ा खूबसूरत मेंबर्स लाउंज बना है, तो उसको हम चाह रहे थे कि वो सिर्फ लेडीज़ के लिए बनाए। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा मत करिए कि अलग अलग खाने मत कर दीजिए, हम लोग सब एक साथ मिलकर अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। वी आर इक्वल पार्टनर्स। वो यकीनन एक बहुत अच्छी बात है कि वी आर इक्वल पार्टनर्स, लेकिन इक्वल पार्टनर्स में अगर हकीकत में इक्वालिटी नहीं मिल पाती है तो कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करना पड़ता है जिसको हम लोग अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, रिजर्वेशन कहते हैं, हम उसको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कि कभी कभी
कुछ निज़ाम में ऐसी तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है कि हमारी इक्वालिटी जो है वो नुमाया हो जाए और इन दीद ज़मीन तक और ज़मीन से गहरी भी वो इक्वालिटी पहुँच जाए। तो उसका एक मकसद था कि, और शायद मैं माजरत चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने उस दिन जिस दिन AGBM हुई थी उस दिन बोलने की कोशिश करी, आप नहीं बोल पाए, मैं भी नहीं बोला, तो आप अच्छी बात, आप मैंने कुछ जवाब दिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम जवाब नहीं दे पाए, बहुत लोगों का मानना है। जब मैंने ये फैसला किया कि आप लोगों को मदऊ किया जाए, आपको बुलाएं, इनवाइट करें, तो बहुत लोगों ने ये कहा कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप, इस्लामिक सेंटर को डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो यकीनन आज आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम इस्लामिक सेंटर को डिवाइड कर रहे हैं, हम इस्लामिक सेक्टर को और जोड़ रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं और मकबूल कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप लोगों ने इस जिम्मेदारी को निभा लिया और आपने इस जिम्मेदारी को समझ लिया, तो यकीनन आने वाला वक्त इस्लामिक सेंटर का बहुत अच्छा होगा और परसेप्शन का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अभी कैंपेन नहीं करनी चाहिए कि आपकी बार ट्रम्प सरकार वगैरह नहीं कहना चाहिए, लेकिन आगे आप लोग मिलकर अगर किसी खवातीन में से किसी को आप चुनते हैं और वो प्रेसिडेंट बनती है यहाँ का, तो यकीनन एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। बट दिस इज नॉट अगेंस्ट एनीवन, दिस इज नॉट फॉर एनीवन, दिस इज फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए। जी नहीं, हम तो वोट डालेंगे ना, अगली दफा तो हम सिर्फ वोट डालेंगे, हम और किसी काम को नहीं देंगे। बहरहाल एनीवे, कीप इट इन माइंड, जरूरी नहीं है कि आज कुछ कर दें, लेकिन कीप इट इन माइंड। एक चीज यहाँ बहुत लोग जिस बात से परेशान रहते हैं, मैं आपके सामने उसका जिक्र कर देता हूँ। हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, फुरकान साहब, अक्सर हम लोग बात भी करते हैं। हर एक इस्लामिक सेंटर में यही सोचता रहता है कि अगला इलेक्शन होगा तो मैं क्या करूँगा, अगला इलेक्शन होगा तो मैं कैसे करूँगा। और आप लोगों को यहाँ बुलाना भी लोगों ने सोचा कि अगला इलेक्शन की तैयारी यहाँ पर हो रही है, जबकि मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो जब मैं नहीं लड़ूंगा तो मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ? मैं आपकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी तैयारी नहीं कर रहा हूँ। और आपकी तैयारी में कर रहा हूँ तो मैं ऐसा कौन सी बड़ी गलती कर रहा हूँ अगर मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ? आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप दिखाएंगे कि आपने अपनी भी तैयारी बहुत अच्छी की है। लेकिन परसेप्शन के ताल्लुक से ही ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने अभी कही जो हम कर रहे हैं, बुक डिस्कशंस, बहुत अच्छे लेक्चर्स, बहुत अच्छे बुक डिस्कशन। और किसी ने अभी जिक्र किया कि आप सिर्फ बाहर लोगों को बुला के उनको अपना ऑडिटोरियम दे देते हैं और उसमें वो परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स इस्लामिक सेंटर ने किए हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स इस्लामिक सेंटर ने किए हैं। और मैं पहले से आपको बता दूं कि इस्लामिक सेंटर को इन्विटेशंस मिलते हैं, उसके जो यहाँ पर रेखता का जो प्रोग्राम होता है और उसके बाद फिर मुजफ्फर अली जो प्रोग्राम करते हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और वो इन्विटेशन देते हैं। और यकीनन आप इस बात को याद रखें कि जब वो इन्विटेशंस का मौका आएगा तो उनका आप पूरा फ़ायदा उठाइए। लेकिन यहाँ भी अभी 19 तारीख को सर सैयद पे एक बहुत अच्छा प्ले होने जा रहा है जो अलीगढ़ के लोकल है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग और बहुत कुछ यहाँ हो रहा है। लेकिन सच्ची बात ये है कि मेरा जो तसव्वुर है इस्लामिक सेंटर का वो ये है कि यहाँ पर हमारे जो 28-30 कमरे हैं उसके डबल हमारे यहाँ कमरे होने चाहिए। हमारे पास आज यहाँ पर बैंक्वेट हॉल में मैंने आप लोगों को मदऊ किया, आपके लिए बहुत अच्छा एक आलीशान आपके लिए एक बड़ा एम्फी थिएटर होना चाहिए जिसमें आप लोग आए, बैठे, मिले। और इसी तरह से एक आर्ट गैलरी हमारे यहाँ होनी चाहिए जो आज नहीं है। अगर कहीं पर हम एग्जीबिशन करना चाहते हैं, आर्ट गैलरी लगाना चाहते हैं, तो वह आज हमारे पास नहीं है। ये सब कुछ हमें करना है। लाइब्रेरी बहुत उम्दा हो गई है और बेहतर हो जाएगी, डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगी और हर चीज़ यहाँ डिजिटलाइज हो जाएगी। बस थोड़ा सा हमको मौका और चाहिए और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द हम वो करेंगे। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, हम एक दूसरे से ज़्यादा मिल लें। हम लोग आते हैं जल्दी और पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की इस्लामिक सेंटर में कि यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं थी, लोग आके खड़े रहते थे। तो हमने सबसे पहले जो
वहाँ का शुरू का जो लाउंज है सीढ़ियों के पास, वहाँ पे कुर्सियाँ डलवाई। फिर हमने मेंबर्स लाउंज बनवाया। उसके बाद लाइब्रेरी के बाहर हमने कुर्सियाँ डलवाई। तो आज कम से कम आप दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी कोई गुफ्तगू करना चाहें, आकर बैठ सकते हैं। इसी तरह से और बैठने की जगह हम बहुत जल्द, उम्मीद है हमको के ऊपर छत पर, टेरेस पर हम एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट आप लोगों के लिए बनवा पाएंगे, ताकि सेवरल प्लेसेस ऐसी हों कि आप इत्मीनान से बैठ सकें, अपने को एंजॉय कर सकें। अब सपना ही तो दिखाना है, सपना ही तो दिखाना है। लेकिन इसमें से तीन हो गए हैं, चौथा होना है। वो बरसात की वजह से रुके थे, चौथा होना है। अब की सर्दी में उसको आप एंजॉय कर लीजिएगा प्लीज, ये प्रॉमिस है। लेकिन ये एक सवाल बार बार आता है कि आप न्यूज़लेटर वगैरह डालें। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम पेड़ बचाएं, हम न्यूज़प्रिंट बचाएं, जितना हो सके हम वेबसाइट पे डालते रहें, आप वेबसाइट पर देखते रहें। बिकॉज अब ये डिजिटल एज आ गया है, दिस इज द एज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप जहां तक हो सके आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, और उस वेबसाइट के बारे में आपके जो भी सजेशंस हो, मशवरे हों, वो प्लीज हमें दीजिए। वो भी फादर साहब देख रहे हैं, तो उस वेबसाइट को और हम इम्प्रूव कर सकें और उसको इंटरैक्टिव बना सकें। इसमें आपकी जो ख्वाहिश है वो मेरे ख्याल से वो पूरी होगी। तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नहीं ऑनलाइन कर देंगे। तो उसको वही वेबसाइट का वही मकसद है कि हम ऑनलाइन कर देंगे, बट उसके लिए एक हमें फुल टाइम एडिटर चाहिए होगा, विल डू दैट। तो कोशिश ये है कि हम कम से कम एक्सपेंडिचर में मैक्सिमम फैसिलिटीज दे सकें। एक एरिया है आउटरीच का, वो एरिया कौन सा है कि बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों को फैसिलिटेशन, तो उसमें कई चीज़ें शुरू हुई हैं। तो हमने ये तय किया कि हर चीज़ हम कर नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम आउटसोर्स करें, लेकिन बच्चों को, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप देकर और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कराएं और हम पैसा उसका दें। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी बातचीत चल रही है। तो अ लॉट ऑफ दिस विल हैपन, बट what we want is your participation. I don't want कि हम साल में एक दफ़ा बुलाएं और आप आएं, या फिर कभी आप बुलाएं और हम आएं। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाए कि अगर आप इस्लामिक सेंटर हफ्ते में 2 दफ़ा ना आए तो आपको लगे कि भाई इस हफ्ते में कुछ मिसिंग है, ऐसा बन जाए इस्लामिक सेंटर। और वो इस्लामिक सेंटर एप्टीट्यूड से भी बनेगा। अच्छा लगा। चलिए अब देखूंगा कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा आती हैं कि नहीं आती। आप लोग आते हैं, एक सजेशन जो मेरे जहन में भी हुई है कि हमारे यूथ पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। तो जो इस्लामिक सेंटर में जो है यूथ की वाइब्रेंसी हमको शामिल करनी ही होगी। वो आपको दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा। यूथ के लिए हमने अलग टीम लगाई है, लीडर्स ऑफ टुमारो, वो अलग टीम है। वो अगले महीने में स्पोर्ट्स के इवेंट्स और दूसरे यूथ है। और दूसरा ये कि जो करीम का आपने नीचे रखा हुआ है और लोग रहते, लेकिन जो आपका रेस्टोरेंट वो ऊपर है, तो उसका किसी को पता ही नहीं है कि पहले किसी का भी वहाँ चाय कॉफ़ी ऐसी कौन सी जगह है। तो उसके लिए कुछ सोचा जाता है कि ये जो मेंस आर्ट उसको सिस्टम होता है, तो वो हमें करना पड़ेगा। हमें ये जायके को थोड़ा नीचे भी कहीं करना पड़ेगा, जो आप एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, कि जब वहाँ हंगामा होगा तो उसके ज़रिए हम आगे भी। अब अगर हम आते भी हैं, आप दूसरे दिन भी आएंगे, तो ये कब तक हमें चाय पिलाती रहेंगी आपकी जो सेक्रेटरी साहिबा हैं? तो आप क्या करेंगे? हम घूम के क्या जाएंगे, क्या देखें आप इस्लामिक सेंटर में? तो कुछ करीब में जा नहीं सकते, रोज खाएंगे नहीं, हम वेजिटेरियन हैं, तो अब क्या करें? तो कुछ खाने का इंतजाम नीचे करवाइए ना।
हो रहा है उसमें हमारे मैं अपनी बता रही कि मैं हर हफ्ते में 2 बार आऊंगी, मेरा हाथ में नीचे हो जाएगा। वो नीचे हो जाएगा, उसमें आपके मेंबर्स लाउंज में बहुत जल्दी वो इंतजाम हो जाएगा। सच्ची बात यह है कि हम पहले ये सोच रहे थे कि मेंबर्स लाउंज को हम आउटसोर्स कर दें और किसी शख्स से हम ये तय करें कि भाई आप बहुत कम प्राइस में जो अच्छी चीज़ें हैं वो दें। फिर कुछ लोगों की राय ये थी कि आउटसोर्स मेंबर्स लाउंज नहीं होता है, मेंबर्स लाउंज होता है, वो यहीं से होना चाहिए। बहरहाल कुछ टेक्निकल इनकम टैक्स के भी इश्यूज वगैरह हैं, लेकिन बहुत जल्द मेंबर्स लाउंज में आपको एक बहुत अच्छी बैठने की जगह मिल जाएगी और उसके पास में जो क्वाड्रैंगल है गोल्डन कोर्टयार्ड है, उसमें भी आपस में बाहर बैठकर आप लोग, और आज उसको देखेंगे, बाहर बैठकर आप लोग यू कैन एंजॉय ऑल वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो ये बात है। अब आई शुड नॉट कीप यू बैक फ्रॉम द चार्ट दैट इज बीइंग सर्व, वहाँ हम लोग इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, डीपली ग्रेटफुल कि आप लोग सब आए और यहीं से शुरू करिए परसेप्शन चेंज द परसेप्शन। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब अपनी शुरुआत नहीं वो तो भूल गए ना, आप शुक्रिया just a word of thank you। शुक्रिया बोलो, अच्छा बोली थी अभी भी बोलने की जरूरत है। I would thank all of you for sparing out your time and coming here and listening to the president, and we loved listening to your suggestions, and hopefully we think we can implement on them. Thank you very much. Thank you. आपके मुताबिक आपकी टेस्ट की दिल्ली की चाट जो है वो बाहर लगी हुई है। आप सब लोग चाट का और कॉफी चाय का मजा उठाएं। ऑल आर इनवाइटेड।